Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which name is Marconi makes history. Let's begin students. Marconi had the key of his rooms and even when he was working on his experiments, he kept the doors of the rooms locked. He got up early to get to his work and he worked till late at night. His mother was concerned to see night after night a light burning to his rooms and she would often knock softly on the door before going to sleep. He disheveled untidy young man would open the door and draw her inside, showing her his batteries, the homemade apparats, the seemingly endlessly tangles of wire and coils. Why don't you go to sleep? His mother would say. I will sleep when I feel tired, was his invariable answer. So यहाँ पर बच्चे मार्कोनी नाम के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है. उनके पास क्या था? मार्कोनी हैड द की ऑफ हिज रूम एंड वो अपने रूम में क्या कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग ऑन हिज एक्सपेरिमेंट. ओके, अपने एक्सपेरिमेंट पर वर्क कर रहे थे. अब वो क्या करते हैं? दरवाजे को बंद कर लेते हैं, रूम को बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, अपना काम करते रहते हैं. डे एंड नाइट लगे हुए हैं, लाइट ऑन है. तो आपकी मम्मा भी जैसे करती होगी ना, आप सो जाओ काफ़ी पढ़ लिए हो, तो सेम ऐसे उनकी मम्मा भी नोटिस करती रहती है और आराम से दरवाजे को नॉक करती है सॉफ्टली तरीके से. और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और बोलती है, क्या कहती है वो? वाई डोंट यू गो टू स्लीप? हिज मदर वुड से कि अब तुम सो क्यों नहीं जाते? तो बोलते हैं आई विल स्लीप व्हेन आई फील टायर्ड. मैं सो जाऊंगा जब मुझे हरारत या मैं टायर्ड फील करूंगा, थकान महसूस करूंगा, ऐसे बोलते हैं वो. फिर देन मिस्टर मार्कोनी अलाउड इनसाइड. अब जो मिसेस मार्कोनी है वो अलाउड इनसाइड द रूम बट नो वन एल्स. हिज फादर माइल्डली कंप्लेन्ड व्हेन ही लर्न्ड द सर्वेंट्स and were only permitted inside the room on rare occasions to remove dust and dirt. मिसिस मार्कोनी अलाउ करते हैं इनसाइड द रूम में, मतलब रूम के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पर कोई भी नहीं होता. अब उनके फादर जो होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था. ही लर्न दैट सर्वेंट्स वर ओनली परमिटेड. और उनको पता है कि उन्होंने अपने सर्वेंट को क्या सिखाया हुआ है कि रूम के अंदर ऐसे ही परमिशन के बिना नहीं जाना और रेयर ओकेजन में ही उनको जाना है अपने जो रूम के अंदर डस्ट हो जाती है, डर्ट हो जाती है, उसको साफ करने के लिए. When his father grumbled and wanted to know what his son's idea was, Mrs. Marconi seated herself on the arm of her husband's chairs and said, his idea is that it is possible for signals, even voices, to be sent from place to place through the air. Well, let me him experiment, the old man said in rough voice. Yes, it would be pleasant occasionally to see him. Then उनके फादर जो है ग्रम्बल करते हैं, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ कि उनके जो सन है उनका आइडिया जो था वो कैसा है. मिसेस मार्कोनी वहीं पर बैठ जाती है उनके साथ में, चेयर के साथ में. देन उसके हस्बैंड भी चेयर पर बैठे होते हैं और क्या बोलते हैं? जो उनका आइडिया है दैट इज पॉसिबल फॉर सिग्नल. कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स के लिए पॉसिबल है, वॉइस से रिलेट करता हुआ है और प्लेस टू प्लेस सेंड किया जाएगा. ओके, सो बोलते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट करने दो. ओके, सो वो ऐसे बोलते हैं ओल्ड मैन कि कोई बात नहीं, रफ वॉइस में बोलते हैं ओके लेट हिम एक्सपेरिमेंट. It would be pleasant occasionally to see him. Marconi was always a quiet one. In those days, he told no one except his mother of the ideas. At the time of his first experiment, his common sense told him that his idea must indeed look fantastic to others. He never told about his ambitions to others. People therefore thought that he did not care for their opinion. जो मार्कोनी है बच्चे वो हमेशा क्वाइट, वॉज ऑलवेज अ क्वाइट वन, मीन्स बहुत धीमे बोलने वाले, कम बोलने वाले थे. और उन दिनों में उन्होंने क्या बोला? वन एक्सेप्ट हिज मदर ऑफ हिज आइडियाज़. मतलब जो उनकी मदर ने कोई कुछ आइडिया दिया होगा उनसे रिलेट करते हुए और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. कॉमन सेंस के ऊपर उन्होंने बताया कि जो उनका आइडिया है वो कहीं ना कहीं इंडिड किया जाएगा फैंटेस्टिक तरीके से दूसरों के बीच में. Then he never told about his ambition. लेकिन कभी भी उन्होंने अपने एम्बिशन के बारे में खुलकर कभी बात की ही नहीं थी कि क्या वो चाहते थे, क्या उनका ओपिनियन था.
In the 2 rooms at the top of the Villa Giroflée, Marconi made most of the apparatus he used with his own hands. The result of his untortured effort was not neat, and this was not because Marconi was not deft with his fingers, but because the devices he required were not manufactured in those days, and so everything which he needed had to be made at home or contrived. Much of the apparatus he used then makes us smile now. The mattered little, however, for his purpose was fixed and his efforts were keen. In many of his early experiments, Marconi was complimented by his friends and assistants on his capability of making instruments and devices which fulfilled their purpose for the most primitive beginnings. So यहाँ पर बच्चे जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया हुआ था कि रूम के अंदर बैठते हैं, तो 2 रूम थे, टॉप पर ही बने हुए थे वो विला जिरोफ्ले में। मार्कोनी ने वहीं पर बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मोस्ट ऑफ द एप्रोनेंट्स, और वो यूज़ करते रहते थे, ओके, विद हिज ओन हैंड्स के साथ। मीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो खुद ही करेंगे। अब ये जो रिजल्ट था ऑफ हिज अनट्यूटर्ड का, बच्चे जो उन्होंने एफर्ट डाला बहुत अच्छे तरीके से, नीट तरीके से, सो मार्कोनी ने वो पूरा कंप्लीट किया। एंड बिकॉज मार्कोनी वॉज नॉट डेफ्ट विद हिज फिंगर्स, एंड उन्होंने जो डिवाइस यूज़ करने थे और चीज़ें उनको चाहिए थी, तो उस टाइम पे वैसी मैन्युफैक्चर्स नहीं होती थी, तो जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी कड़ी मेहनत से लगे ही रहते थे, उन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते थे, एफर्ट डालते थे, और धीरे धीरे वो इन मैनी ऑफ हिज अर्ली एक्सपेरिमेंट से थे जो मार्कोनी थे वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किए गए उनके फ्रेंड्स के थ्रू, उनके असिस्टेंट्स के थ्रू, कि कितनी कैपेबिलिटी के साथ वो अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी डिवाइस, अपना काम के साथ अपने पर्पस को प्रिमिटिव तरीके से बिगनिंग से ही, शुरू से ही कंप्लीट करने के लिए प्रयासरत हैं। Probably this was due to his vivid imagination which enabled him to foresee just how to certain things would turn out in the end. All during his career, this ability served him to very good purpose, and time did not exist in his schedules. The experiments went through, and if he did not nothing of a constructive nature to alloy the fear of existed in the minds of the maids at Villa Giroflée, at sudden death lurked in the strange ports with houses his batteries. At least he saw to it that it is experiment went wrong, which they almost invariably did, and it was hand responsible for the future. सो प्रोबेबली तरीके से बच्चे इन चीज़ों को एक विविड तरीके से बड़े लेवल पर इमेजिनेशन के साथ वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी सर्टेन थिंग्स थी जो टर्न आउट कर रही थी एंड तक, एंड वो अपने पूरे करियर के अंदर अपनी एबिलिटी को सर्व करते हुए बहुत बड़े पर्पस को, गुड पर्पस को सॉर्ट आउट करने के लिए करते ही रहे। देन टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट इन हिज स्केड्यूल्स, लेकिन जाहिर सी बात है उनका जो स्केड्यूल बना था उसके अंदर कह रहे हैं टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मीन्स एक्सपेरिमेंट अब चलते ही जा रहा था कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एंड वहाँ पर अलाइव फियर्स और एग्जिस्टेंट उनके माइंड्स में ये चीज़ें हो रही थी कि अभी सडन तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। स्ट्रेंज पोर्ट्स हो रहे थे एंड हाउसेज, दिस बैटरीज, क्योंकि पहले लाइटिंग भी नहीं थी, बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफ़ी बैटरीज का यूज़ करते थे, हैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर। इट वॉज अ श्योर प्रूफ ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज मदर्स इंटरेस्ट दैट, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मदर का इंटरेस्ट था उसमें डेप्थ प्रूफ तरीके से वो उनकी हेल्प कर रही थी। एंड डिस्पाइट हर फ्रेल हेल्थ ही फोर्स द फैमिली टू चेंज देयर यूजुअल विंटर हैबिट एंड रिमेन एट द विला. She always kept an eye on the light that burned in Marconi's roof half of the nights and climbed the stairs from the time to time to knock on the knock door. Many times a maid would accompany her, bringing a tray of food to Marconi, who sometimes forgot that meal times existed. For all this, she was to her own heart well rewarded. अब बच्चे श्योर तरीके से प्रूफ था कि डेप्थ तरीके से उनकी मदर का जो इंटरेस्ट था वो उनके साथ मिला हुआ था, और वो फोर्स तरीके से अपनी फैमिली को अनयूजुअल विंटर हैबिट जो थी उसको भी और अपनी हेल्थ का भी कंप्लीट तरीके से ध्यान करते हुए आगे तो बढ़ रहे थे। और उनकी मदर की जो आईज थी, मतलब ये बोलते हैं कि मदर की उनका पूरा प्रॉपर देख भी रही थी क्या कर रहे हैं। मार्कोनी का रूम जो है हाफ नाइट तक उसमें लाइट जली होती है, फिर वो धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ती थी, नॉक करती थी डोर को, और फिर आराम से देखती थी वो क्या काम कर रहे हैं। एंड वो कई बार क्या होते थे, जो सर्वेंट्स होते थे उनके लिए खाना भी लेकर आते थे, उनकी मदर भी खाना लेकर आती थी, लेकिन
वो खाना खाना भी भूल जाते थे। तो इस तरह से वो अपने काम में प्रॉपर तरीके से लीन थे बच्चे। एंड शी वॉज इन हर ओन हर्ट, और कहीं ना कहीं उनका खुद का दिल उनको रिवॉर्ड दे रहा था कि वेल रिवॉर्डेड कर रहा था कि कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। मार्कनीज अनदर वन December's night had retired to bed, leaving the villa in quiet and darkness except for the light in the Marconi's room. And Gallimus had the promised when she knocked on his door that he would not be long that night before he too would go to sleep. He had been asleep for some hours when a hand shook her shoulders and woke her. By her bed she saw her son with a candle in his hand. That firm mouth of his Solomon forehead was in more than contemporary disorders. Come, mothers, he urged, let me show you. His mother needed no explanations. Clothing herself in a dressing gown, she slipped her arms through that on her son, and together they climbed the stairs. You are cold, son, she said. I have finished now for tonight, mother. Marguerite told her absently, I want you to see this. So मार्कनीज जो है दिसंबर नाइट थी बच्चे, तो काफ़ी ठंड थी, पूरा रूम भी और क्वाइट एंड डार्कनेस हो रखा था एक्सेप्ट नाइट्स मार्कनी रूम के अंदर। और जो गैलेरियन था वो प्रॉमिस करता है कि अब वो रूम को बार बार नॉक नहीं करेंगी। ओके, तो उनकी मदर इस तरह से बोलती हैं, वहाँ पर आती हैं और सब चीज़ें वहाँ पर देखती हैं कि जो बच्चा है वो कैसे लेटा हुआ है, थक गया है। अब धीरे धीरे वो उनके शोल्डर को शुक करती हैं, वॉक करती हैं और उनको बेड से उठाने की कोशिश करती हैं। उसके हाथ में कैंडल पकड़ा हुआ है उन्होंने, और पूरा प्रॉपर तरीके से उनके फोरहेड को देखते हुए और ऐसे जैसे चेक करते हैं ना बच्चे, मदर चेक करती है अपने बच्चे को, सेम वैसे ही वो चेक कर रही हैं और बोल रही हैं कि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है ठंड लग रही है, ओके एंड लेट मी शो यू। तो लेकिन वो बच्चा क्या बोलता है, नहीं नहीं मम्मा आओ और मैं आपको कुछ शो करता हूँ। देन मार्कनी इस तरह से अपनी मदर को बोलते हैं। उनकी मदर क्या बोल रही है कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं इन चीज़ को देखना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, तुम ठंडे दिख रहे हो, यू आर कोल्ड सन, शी सेड। आई हैव फिनिश्ड नाउ, तो बोलता है मैंने ना ख़त्म कर लिया है आज ही रात को मम्मा। देन मार्कनी टोल्ड हर एब्सेंटली, आई वॉन्ट यू टू सी दिस, और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। His long attic rooms were lit by lamps, and in the yellow half-light, Mrs. Marconi saw at one end a collection of apparatus that even her sympathy could not make her understand. A tangle of wiring loomed above this appendage through the archways. The attic beyond was the compact group of batteries, zinc rods and coils. By their side as they stood was a small table on which was a key. Listen, mother, said Marconi. He pressed the key and from the far end of the attic came a buzzing. Her mother, shivering in her nightgown, waited for more, but that, it seemed, was all. It's wonderful, she said. और जैसे ही वो अपनी मदर को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे बच्चे, लेकर आते हैं, तो वो दिखाते हैं उस एटिक रूम में, हिज लॉन्ग एटिक रूम्स के अंदर वहाँ पे लैंप रखा हुआ है, येलो हाफ लाइट है, मार्कोनी को देखती है वहाँ पर, और कलेक्शन ऑफ एपर्टेंस, सेल रखे हुए हैं, बैटरीज रखी हुई हैं, वायर लूम्ड बने हुए हैं वहाँ पर। और जैसे ही वो उनको शो करते हैं तो उसकी मदर ने कुछ पकड़ा होता है, जैसे ही वो क्लिक करती है, प्रेस करती है की को, और दूर से ही आवाज़ आती है बजिंग की, ओके, घंटी की आवाज़ आती है। उसकी मदर शिवरिंग कर जाती है, जैसे डर जाते हैं, नाइट गाउन उन्होंने पहना हुआ था, शिवरिंग कर जाती है पूरा, और क्या बोलती है, ये क्या था, इट्स वंडरफुल, शी सेड, और बोलती है काफ़ी अच्छा है। विद एन आर्म round her shoulders, Marconi took her back to bed, and wonderful it was. He had succeeded in making an electric bell ring. This had been done by means of radiations at a distance of some 30 feet across space. और वहाँ पर रूम के अंदर ही वो मैक्रोनी को, जिससे शोल्डर को पुट करते हैं बच्चे, प्रेजिंग करते हैं वैसे ही, और देखती है कि वहाँ पर क्या है, एंड वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है, और जो तुमने सोचा था वो तुम बना चुके हो। वो क्या था बच्चे, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल उन्होंने बनाई थी, और ये डन हो चुकी थी, रेडिएशन जो डिस्टेंस था 30 फीट अक्रॉस स्पेस से। Later, Marconi was destined to bridge the English Channel with messages carried in a manner unknown to the world, so that cold December night, when he burned his night late into the night to turn his dreams into undisputable facts. Later still, the vast Atlantic Ocean was to be bridged, but it would be sacredly true to say that even these two great epoch-making events gave him a greater thrill than when the electric bell connected with his experimental set tinkles out its shrill note.
देन यहाँ पर बच्चे जो मैक्रोनी है उन्होंने जो सोचा था, डिस्टाइन किया था ब्रिज ऑफ इंग्लिश चैनल्स और जो मैसेज पास करने के लिए, और अननोन वर्ल्ड जो कोल्ड दिसंबर नाइट थी, तो जो उन्होंने सोचा था वो चीज़ें अब कंप्लीट हो गई थी फैक्ट के साथ। और वास्ट अटलांटिक ओशन वॉज टू बी ब्रेज्ड एंड सेक्रेटली तरीके से ट्रू बेस्ड पर उन्होंने एक ग्रेट इपोक मेकिंग इवेंट्स के थ्रू वहाँ पे प्रेजेंट किया जो इलेक्ट्रिक बेल थी, और उनको कनेक्ट किया विद हिज एक्सपेरिमेंटल सैड ट्रिंकल्स के साथ, विद अ थ्रिल नोट के साथ। एंड गिउसेppe मार्कोनी वॉज not as enthusiastic as he might have been over such an event. A bell could be made to ring by more than one means, he thought, but the bell made history. और जो मैक्रोनी के थ्रू ये बनाया गया था बच्चे, तो जाहिर सी बात है वो तो एंथुजियास्टिक होंगे ही, उनको काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी एनर्जी फील हुई कि वो भी कुछ कर सकते हैं, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी सभी के लिए। और ये किस तरह से उनमें सोचा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेल के ऊपर, और ये हिस्ट्री के अंदर एक उनका नाम लिखवाया गया उन्होंने, और किस तरह से वो आगे बढ़े और धीरे धीरे इन एक्सपेरिमेंट को भी वो आगे बढ़ाते चले गए। तो इस तरह से किसी भी रिसर्च के लिए बच्चे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस से रखने की भी ज़रूरत होती है औरों से। तो जैसे उन्होंने अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा दूरी बना ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने कड़ी मेहनत की वो सक्सेस हुई। तो ये पूरा चैप्टर लिखा गया है बच्चे W.T. हॉचिंस के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।